नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहि सव्वसाहूनं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेश्वरों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमोस्तु। आदिनाथ जय जय अजितनाथ जय जय शंभुनाथ जय जय अभिनंदन जय जय सुमतिनाथ जय जय पद्मप्रभ जय जय सुपार्श्वनाथ जय जय चंद्रप्रभ जय जय पुष्पदंत जय जय शीतलनाथ जय जय श्रेयांसनाथ जय जय वासुपूज्य जय जय विमलनाथ जय जय अनंतनाथ जय जय धर्मनाथ जय जय शांतिनाथ जय जय कुंथनाथ जय जय हरनाथ जय जय मल्लिनाथ जय जय मुनि सुव्रत जय जय नमिनाथ जय जय नेमिनाथ जय जय पार्श्वनाथ जय जय महावीर जय जय अरिहंत जय जय श्री सिद्ध जय जय
आचार्य जय जय, उपाध्याय जय जय, सर्व साधु जय जय, जिन धर्म जय जय, जिन चैत्य जय जय, चैत्यालय जय जय, जिन वाणी जय जय, सम्यक दर्शन जय जय, सम्यक ज्ञान जय जय, सम्यक चारित्र जय जय, तीर्थ क्षेत्र जय जय, सिद्ध भूमि जय जय, ज्ञानी गुरु जय जय, ध्यानी गुरु जय जय, ज्ञानी गुरु जय जय, ध्यानी गुरु जय जय। आज कथा सुनने के लिए आप लोग तैयार होकर आए हो। कथा सुनना है, कहानी। हाँ बोलते हैं कि जी बोलते हैं बड़ों को? क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं ना? बिल्कुल। तो ये कहानी अहिंसा की कहानी है, जहां पर एक छोटा सा नियम लेने वाला मनुष्य उस एक नियम के कारण दूसरे भाव में बड़े बड़े वैभव को प्राप्त हुआ और अनेक संकटों से बच गया। अवंती नाम का एक देश है। ये देश होते थे पहले, पुराने लोग अभी भी जानते हैं कि वो देश हुआ करते थे। विदर्भ देश महाराष्ट्र में है, मराठवाड़ा, कुरुजांगल देश जहां पर हस्तिनापुर है, इसी तरह अंग देश जहां पर चंपापुरी है। ऐसे बहुत सारे देश थे। भारत तो राष्ट्र है ना? अपन भारत को देश भी बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारत राष्ट्र है। एक राष्ट्र में अनेक देश होते हैं, तो वो देश थे। अवंती देश, मालव देश, बहुत सारे देश थे। तो अवंती देश में एक नदी बहती थी, उसका नाम है सिप्रा, अभी भी है। और वहां उस नदी के किनारे एक शीरीष नाम का गांव था। उस गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा जानते हो ना, फिशरमैन। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम घंटा देवी था, और खतरनाक घंटे जैसे बजती थी। जब उसको गुस्सा आता था तो बहुत डेंजर थी वो। तो एक दिन वो मछुआरा अपने कंधे पर मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना बड़ा, वो कंधे पर लेकर के नदी की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे यशोधर नाम के आचार्य बैठे हुए हैं, और उनके सामने कुछ भक्त लोग हाथ जोड़ करके उनका उपदेश सुन रहे हैं। ऐसे बैठे हुए थे सब लोग, और सब लोग सुन रहे थे, और महाराज कुछ समझा रहे थे। महाराज ये समझा रहे थे
कि दूसरों को दुख देने से अपने को दुख मिलता है और दूसरों का दुख दूर करने से अपने को सुख मिलता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। शराब पीने से, मांस खाने से, शहद खाने से बहुत सारे जीवों को दुख होता है, इसलिए इनका सबसे पहले त्याग करना चाहिए। 5 फल जो होते हैं, उदुम्बर फल, आपको स्मरण है? कौन से 5? बड़ का फल, पीपल का फल, उमर का फल, पाकर का फल और कटुमर का फल। इन 5 फलों का भी हमेशा के लिए त्याग करना चाहिए। और कभी संकल्पी हिंसा नहीं करनी चाहिए। 7 व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ऐसी सब बातें गुरु महाराज समझा रहे थे। तो मछुआरा खड़े खड़े सुन रहा था और जैसे ही महाराज जी का उपदेश पूरा हुआ तो बहुत सारे श्रावक उठ करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कुछ महाराज के सामने कोई चीज़ चढ़ा कर, नारियल या जो भी चढ़ाना उनको, वो चढ़ा करके उनने बोले कि महाराज जी, हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, हम और कोई चीज़ का त्याग करते हैं, कंदमूल का त्याग करते हैं, हम 3 मकार का त्याग करते हैं, हम 5 फल का त्याग करते हैं। सब ने नियम ले लिए वहाँ पर। मछुआरा वहाँ आया महाराज के पास और बाकी लोगों से थोड़ा दूर खड़ा रहा वो, और उसने खड़े होकर के कहा कि गुरुवर, मेरे को भी नियम दो। आपने सबको तो नियम दे दिया, मेरे को भी कोई नियम दो। अब गुरु महाराज, वो मछली का जो जाल था ना, वो तो उसने वहाँ दूर रख दिया था, वहाँ पास में लेकर के नहीं आया था महाराज के। तो गुरु महाराज ने उसको देखा और उनको अवधि ज्ञान था, तो वो समझ गए कि ये तो मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला है, तो इसको हम क्या नियम दें? ये तो मांस खाता है और ये मछली पकड़ता है। अगर हम इसको बोल देंगे कि तुम मछली पकड़ना छोड़ दो, तो फिर ये नियम उसके ये नहीं निभा सकता। तो फिर मुनि महाराज ने सोच विचार करके उससे कहा कि अच्छा, तुम नियम लोगे ना, हम तुमको 3 छोटे छोटे नियम देते हैं। पहला नियम यह है कि तुम वहाँ जाते हो सिप्रा नदी में मछली पकड़ने, तो जो तुम्हारा जो जाल है, उस जाल में जो पहली मछली आ जाए उसको पानी में वापस छोड़ देना। उसने बोला, जी महाराज जी, ये नियम तो मैं कर सकता हूँ, पहली मछली तो छोड़नी है, तो मैं ये नियम लेता हूँ। फिर गुरु महाराज ने दूसरा नियम दिया कि जब तक तुम्हारा भोजन का समय नहीं हो जाता, यानी जब तक तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी थाली नहीं लगा देती खाना खाने के लिए, तब तक तुम मांस का त्याग कर दो, क्योंकि तब तक तुम खाते भी नहीं हो। जब तक थाली नहीं लगेगी तब तक कहाँ से खाओगे? तो जब तक थाली नहीं लगी है तब तक तुम मांस का त्याग कर दो। मांस का मतलब नॉन वेज होता है, अंडा मछली वगैरह, उसका त्याग कर दो। उसने बोला, महाराज ये भी नियम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जब तक थाली नहीं लगी तब तक तो वैसे ही नहीं खा रहा हूँ मैं, तो उतनी देर के लिए मैं नियम लेता हूँ कि अब मैं नहीं खाऊंगा। और महाराज जी तीसरा नियम, तो महाराज जी उसको नमोकार मंत्र सिखलाते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्वसाहूणम। उसको थोड़ी मुश्किल होती है नमोकार मंत्र सीखने में, लेकिन अंत में वो सीख जाता है।
मुनि महाराज कहते हैं, सुख हो अथवा दुख हो, ये मंत्र तुम हमेशा पढ़ना। सुख में भी पढ़ना और दुख में भी पढ़ना। उसने बोला ठीक है महाराज जी, मैं ये तीनों नियम लेता हूं और आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूं। अब मैं ये 3 नियम आपसे लेता हूं। और वो 3 नियम लेकर के चला जाता है। जाल ऐसे कंधे पर डालता है और मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। अब नदी में जाता है, नदी में जाकर के जाल फैलाता है। तो उस जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। एक पल के लिए वो भूल जाता है कि मैं अभी नियम लेकर के आया हूँ, और उस मछली को देखकर खुश हो जाता है कि अरे वाह, आज तो बड़ी मछली फंसी है। लेकिन तुरंत उसको याद आता है कि नहीं, पहली मछली मेरी नहीं है, पहली मछली तो मुझे वापस पानी में छोड़ देनी है, इसको मैं लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा नियम है। लेकिन उसको लगा कि अगर ऐसी यही मछली दोबारा आ गई तो मेरा नियम टूट जाएगा, और मैं कैसे पहचानूंगा कि वही वाली मछली थी या फिर ये कोई दूसरी मछली है, क्योंकि मछलियां तो एक जैसी दिखती है। तो मुझे एक काम करना होगा। उसने कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा अपना, और फाड़ करके उसने उस मछली के पूंछ के सामने वाला जो भाग होता है वहाँ पर उस कपड़े को बांध दिया। उसको मछली को भी तकलीफ ना हो, उस तरह से गांठ लगाई कि मछली को भी तकलीफ ना हो, और उसने उस मछली को ऐसे वापस पानी में छोड़ दिया। वो मछली चाह ही रही थी कि मेरे को पानी में जाना है, क्योंकि जब उसको पानी से निकालते हैं ना तो उसको तकलीफ होती है, तो उसको वापस पानी में छोड़ दिया। अब मछली चली गई। इसको लगा कि ये तो अब इस मछली को मुझे वापस नहीं पकड़ना, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाता हूँ नदी के। तो एक छोटी सी नाव थी उसके पास, उस नाव को लेकर दूसरी तरफ चला गया। फिर से उसने जाल फैलाया, वही मछली आई वापस, और वो बहुत दूर दूर जा रहा था नाव को लेकर के, लेकिन जहां भी वो जाल डालता था वही मछली आती थी। तो ऐसा करते करते दोपहर से शाम हो गई। 5 बार उसने बहुत दूर दूर जा करके जाल डाला, लेकिन जाल में वो एक ही मछली आई, दूसरी कोई मछली नहीं आई। और मुनि महाराज जानते थे कि इसका जीवन थोड़ा है, इसलिए उन्होंने उसको 3 नियम दे दिए थे। महाराज समझ गए थे कि ये मछुआरा है और अब ये ज़्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको 3 नियम दे दिए थे। और वो 5 बार शाम को जब वो जाल लटका कर वापस घर आने लगा कि अब पकड़ में नहीं आ रही कोई मछली, तो चलते हैं वापस घर, और क्या। तो घर आया तो फिर उसकी पत्नी जो थी इंतज़ार कर रही थी कि कुछ लेकर के आएगा ये मेरा पति, तो फिर मैं उसको बना के खिलाऊंगी। लेकिन देखा कि वो खाली हाथ आ रहा है, तो खाली हाथ देख करके घंटा देवी का पारा चढ़ गया। ठंडा नहीं हो गया, गर्म हो गया। बहुत गुस्सा आ गया उसको। तो उसने एकदम फड़ाक से दरवाज़ा बंद किया सामने। जब गुस्सा आता है तब खिड़कियां कितने ज़ोर से बंद करते हैं लोग, और भी अलमारियां वगैरह सब बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए बंद करते हैं लोग, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भाई वो टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर। तो अब उसने कहा कि हे घंटा देवी, तुम नाराज मत हो, मैं
मुझे अंदर आने दो, ठंड का समय है, रात में मैं कैसे यहाँ पर ठंड में रुकूंगा। ये उज्जैन के पास सिप्रा नदी जो है, वहाँ ठंड तो अच्छी पड़ती है उज्जैन के स्थान पर, तो मैं रात कैसे काटूंगा ठंड में, तुम मुझे अंदर आने दो। बोले कि जब तक खाली हाथ है अंदर नहीं आने मिलेगा। तो अब बोले कि दिन ढल गया, मैं कहाँ से क्या लेकर के आऊँ। बोले वो मैं नहीं जानती, मेरे को भी भूखा मारेगा और खुद भी भूखा रहेगा, कुछ लेकर के नहीं आया, बंद कर दरवाज़ा, मैं नहीं खोलूँगी। नहीं खोला उसने दरवाज़ा। फिर उसने आध पौन घंटे बाद फिर आवाज़ लगाई कि बहुत ठंड लग रही मेरे को, तुम दरवाज़ा खोलो। तो वो अंदर से बोलती है कि तुम बाहर ठिठुरते रहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। बोले मेरी तरफ से यही दंड है तुम्हें, खाली हाथ आए हो, अब नहीं खुलेगा दरवाजा। तब अंत में वो जो मछुआरा था उसका नाम मृगसेन था। क्या नाम था? मृगसेन। तो उसने समझ लिया कि आज अपने नसीब में घर के अंदर सोना नहीं लिखा। तो वो बाहर चला जाता है और वो देखता है कि पेड़ के नीचे थोड़ी गर्मी रहती है, खुले आकाश के नीचे ठंड ज़्यादा रहती है। एक वृक्ष के नीचे चला जाता है और दिन भर का थका हुआ और भूख प्यास और लगी हुई, तो वो उस पेड़ से टिक करके सो जाता है। अब घनघोर रात होती है, उसकी शरीर की गर्माहट से उस वृक्ष के नीचे एक बिल था, उसका ध्यान नहीं गया था। बिल था, उसके अंदर एक जहरीले सांप का बच्चा था। तो उसके शरीर की गर्माहट से वो जो सांप ठंड में सिकुड़ा हुआ था उसमें चेतना आती है। वो सांप ऐसे ऐसे निकल करके बाहर आता है और बाहर जैसे ही देखता है कि अरे यहाँ तो कोई आदमी बैठा हुआ है, बच्चा था सांप का, तो वो उसको काट लेता है और जहरीला था वो। तो फिर इसकी नींद खुलती है, इसको लगता है कि ये क्या इतना तेज, ये क्या चुभ रहा है मेरे पैर में, लेकिन कुछ दिखता नहीं, अंधेरा रहता है। उसको लगता है कि कुछ कोई जहरीले जानवर ने मेरे को काटा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तब उसको गुरु महाराज के वचन स्मरण में आते हैं, क्या कि सुख हो या दुख हो नमोकार मंत्र को पढ़ना। तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और वो जहर, इतना भयानक जहर था उस सांप का कि बहुत जल्दी उसके शरीर में फैल गया और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई, मर जाता है। और सवेरे तक वो जो पत्नी थी उसका पारा उतर जाता, गुस्सा ठंडा पड़ जाता, और वो जैसे ही दरवाजा खोलकर ढूंढती है कि मेरा पति कहाँ गया, तो ढूंढते ढूंढते देखती है कि वो सामने पेड़ के पास सोया हुआ है। तब वो आवाज लगाती है कि अरे कितनी देर सोओगे, कल शाम को तो कह रहे थे कि ठंड में मैं कैसे सो पाऊंगा, अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो। अभी तो बड़े खुर्राटे भरते हुए सो रहे हो। खुर्राटे नहीं भर रहे, तो बोलने के लिए बोल रही थी वो। फिर देखती है कि कोई हलचल ही नहीं है। पास में आती है तो देखती है कि शरीर थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा घबरा जाती है वो कि कुछ हो तो नहीं गया इनको। और फिर पैर पर देखती है तो वो छोटा सा निशान था सांप काटने का, ऐसे उसके सामने के जो दो दांत होते हैं वो ऐसे अंदर चुभा देता है, और उसके बाद फिर जो जहर होता है उस एक ऐसे फव्वारे जैसा जहर निकलता है सांप के अंदर। तो
वो समझ जाती है कि इनको तो कोई सांप ने काट खाया, और उसके बाद हिलाती है और खूब बुलाती है, कुछ भी चेतना नहीं मिलती उसको। वो समझ जाती है कि मेरे पति समाप्त हो गए। और कल रात को वो ये भी बोल रहे थे कि मेरा नियम था इसलिए एक भी मछली नहीं पकड़ के लाया, वरना मैंने एक मछली तो पकड़ी थी। ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला था, ऐसा उसको याद आता है। तो फिर वो बोलती है कि अरे मेरे गुस्से के कारण पति की मौत हो गई, तो अब इनका जो अंतिम संस्कार होगा मैं भी साथ में मर जाऊंगी, और इनका जो नियम है वही नियम, मैं नहीं जानती इनका क्या नियम है, लेकिन वही मेरा नियम है बस। ऐसा संकल्प करके वो ये करती है, मतलब एक भावना करती है कि मुझे आगामी जन्म, अगले जन्म में भी यही पति मिले फिर से, और अंतिम संस्कार में दोनों का साथ में संस्कार हो जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। अब उसी नदी के तट पर विशाला नगरी उज्जैनी, जिसका नाम है, आज उसको उज्जैन कहते हैं, पहले उज्जैनी ये नाम था उस नगरी का। तो उस समय वहां पर एक विश्वंभर नाम का राजा राज्य करता था। अब वो जो राजा था उसकी राजसभा में एक हास्य कलाकार आया था। तो वो जो हास्य कलाकार था उसने राजा को प्रसन्न कर दिया, इतना हंसाया कि राजा बिल्कुल खुश हो गए। और राजा ने कहा कि भाई तुम्हारी कला से हम खुश हैं, बोलो क्या मांगते हो। तो नर्म भर्म उसका नाम था। संस्कृत भाषा में नर्म शब्द का अर्थ होता है हंसी मजाक, कॉमेडी। तो उसने अपने पुत्र नर्म धर्म के लिए राजा से कहा कि हे राजन, अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मुझे आपके नगर में रहने वाले एक सेठ है, गुणपाल सेठ, और उनकी सेठानी धनश्री, उनकी जो बेटी है सुबंधु उसका नाम है, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपने पुत्र के लिए सेठ की बेटी चाहिए। अब राजा खुश था, तो फिर राजा ने बोला कि तथास्तु। और जैसे ही राजा ने तथास्तु बोला तो फिर कुछ लोगों ने ये समाचार सेठ जी को दे दिए कि सेठ जी, वहाँ आज राजभवन में ऐसी ऐसी बात हो गई, अब आपको अपनी पुत्री का विवाह उस कॉमेडियन के बेटे से करना पड़ेगा, उस हास्य कलाकार के पुत्र से आपकी पुत्री का विवाह करना होगा आपको। फिर कुलों की और जातियों की, वंश की मर्यादा कैसे रहेगी। गुणपाल सेठ बड़े चिंता में पड़ गए, और संयोग से जो सेठानी थी वो उस समय गर्भिणी थी, और सेठानी, गर्भिणी सेठानी को सेठ कैसे छोड़े। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि हे धनश्री, तुम एक काम करो, मेरा एक मित्र है श्रीदत्त सेठ, तुम उसके यहाँ रह जाओ। मैं तुम्हें बाहर गांव नहीं ले जा सकता अपने साथ, लेकिन मैं अब ये उज्जैनी नगरी छोड़ करके यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि राजा से विरोध तो कर नहीं सकता कोई, और विरोध न करने से कुल की कीर्ति नष्ट होती है। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से रातों रात निकल जाता हूँ।
सेठानी को भी सेठ जी की बात समझ में आई, पर सेठानी जी को इस बात का वो था कि मैं अकेली रहूँगी और फिर इनके मित्र सेठ जी के यहाँ पर मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बेटी की रक्षा के लिए ये सारे कष्ट मैं उठा लूँगी ताकि मेरी पुत्री पर कोई संकट ना आ जाए। राजा की तरफ से जो कहा गया है, राजा अपनी बात को वापस नहीं ले सकता, राजा के वचन है वो। तो ठीक है, भरे मन से वो अपने पति को और अपनी बेटी को विदा करती है कि ठीक है आप चले जाओ कौशाम्बी, मैं यहाँ रह लूँगी, जो जैसा नसीब होगा वैसा मैं कर लूँगी। सेठ जी बोलते हैं कि बस भगवान की भक्ति पर भरोसा रखना और दुखी मत होना। अच्छे अच्छे वचन बोल करके फिर सेठ अपनी बेटी के साथ रात को वहाँ से चला जाता, कौशाम्बी निकल जाता। और इधर दो मुनि महाराज आहारचर्या के लिए किसी दिन श्रीदत्त सेठ के पड़ोस में पड़ गए जाते हैं। और श्रीदत्त सेठ के आंगन में वो धनश्री जो गुणपाल सेठ वाली सेठानी थी ना, वो बैठी हुई थी, ऐसे उदास बैठी थी, वो याद कर रही थी अपने पति को और फिर अपनी बेटी को। तो जब वो मुनि महाराज आहार करके बाहर निकले तो उनमें से जो छोटे महाराज थे, मुनि गुप्त उनका नाम था, तो मुनि गुप्त महाराज ने बड़े महाराज से कहा, शिवगुप्त बड़े महाराज का नाम था, उनसे कहा कि हे शिवगुप्त मुनि, देखो ये सेठानी कितनी दुखी है और वो गर्भवती थी। तो बोले कि पता नहीं कैसा पापी पुत्र इसके गर्भ में आया है जिसके कारण ये अपने दुख के दिन यहाँ पर किसी दूसरे के घर में बैठ करके गुजार रही है। तब शिवगुप्त मुनि जो थे उन्होंने ऐसे देखा सेठानी को, और उनके पास अवधि ज्ञान था बड़े महाराज के पास। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो वो समझ गए, पूरा भूत भविष्य को वो जान लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मुनिगुप्त मुनि, अभी जो तुमने कहा वो दिख रहा है, पर जो सत्य है वो मैं बताता हूं। इसके गर्भ में कोई पापी पुत्र नहीं है, इसके गर्भ में एक ऐसा पुत्र आया हुआ है जिसने पूर्व भाव में यशोधर आचार्य से 3 नियम लिए थे। और उन नियमों के प्रभाव से वो अभी इसके गर्भ में आया है और वो भविष्य में राजा बनने वाला है। और उसके कारण उस पुत्र की जो मां है जिस घर में ठहरी हुई है, उस घर का जो वंश है वो जड़ मूल से समाप्त होने वाला है। उस पुत्र के संयोग से ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएंगी कि जिससे वो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। अब ये दोनों मुनि महाराज वहां खड़े होकर के बात कर रहे थे, तो श्रीदत्त सेठ जो था वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। उसने मुनि महाराज की बात सुन ली और उसने विचार किया, ना सत्यम मुनि भाषितम, सूर्य पश्चिम से उग जाए, समुद्र अपनी सीमा तोड़ दे, सुमेरु पर्वत हिल जाए, लेकिन इनने जो वचन कहे हैं वो अचूक है। पर फिर भी मुझे कोई उपाय करना होगा। मेरे मित्र की पत्नी ये धनश्री सेठानी मेरे घर है,
उसकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है, परंतु जो उसका पुत्र होने वाला है, जब कोई जहरीला वृक्ष बड़ा होता है तो उसका जहर बहुत फैल जाता है। उसके अंकुर को ही अगर नष्ट कर दिया जाए तो फिर वो स्थिति ही नहीं आती। अंकुर मतलब बीज जब उगाया जाता है ना, तो उसमें से सबसे पहले जो चीज निकलती है ऊपर, आप अंग्रेजी भाषा में हम बोलेंगे तो समझोगे क्या? उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, जो पहले पत्ते निकलते हैं, और जो नीचे की तरफ जाता है उसको रेडिकल बोलते हैं। बीज में से एक ऊपर की तरफ उगता है, दूसरा नीचे की तरफ आता है। नीचे वाला जड़ बन जाता है और ऊपर वाला पत्ते बनता है। तो वो जो ऊपर निकलता है उसको अंकुर बोलते हैं। तो जब उसका जन्म होगा तभी मैं उसको निपटा दूंगा। बस सेठ ने ऐसा मन में ठान लिया और उसके बाद सेठ इंतजार करने लगा कि अब देखते हैं कब जन्म होता है, कब जन्म होता है, कब जन्म होता है। तो जन्म तो अपनी समय अवधि पर ही होता है, इतना समय निकलने के बाद ही उसका जन्म होता है। तो जब वो माँ का वो काल पूरा होता है, गर्भकाल, तब एक सुंदर, अत्यंत सुंदर, बेहद सुंदर बालक का जन्म होता है। वो बालक कुछ गुलाबी रंग का था, पिंक। हल्का गुलाबी, बहुत ही सुंदर था। लेकिन सेठानी ने उस बालक को जन्म दिया और वो खुद मूर्छित जैसी हो गई थी। उस समय बेहोश जैसी हो गई थी। कुछ शब्द आप बच्चों को सीखना पड़ेंगे ना, नए नए। तो वो बेहोश जैसी हो गई थी और श्रीदत्त सेठ ने उस बच्चे को उठवा लिया और उठवा करके उस बच्चे को नष्ट करने के लिए एक चांडाल को बुलाया। चांडाल जो होता है जल्लाद, जो मृत्युदंड देता है ना, फांसी की सजा वगैरह देता है, उसको बुलाया। उसको बुला करके कहा कि तू अपनी तलवार से इसका काम तमाम कर दे और ये ले पैसे, और तू काम करके आएगा तो फिर इतने ही पैसे तेरे को और देंगे। पैसे तो उस टाइम नहीं चलते थे, उस टाइम स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। तो वो लालच में आ जाता है और वो उस बच्चे को ले जाता है। और ले जाने के बाद आगे क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। हाँ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ ये नेक्स्ट एपिसोड, क्या वो एपिसोड नंबर 2 में आएगा। वो आज तो एपिसोड 1 है। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय,
अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। जैनम जयतु शासनम। अब जिनवाणी स्तुति के लिए सब लोग खड़े हो सकते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। 9 बार नमोकार।